हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज। जैसे कि आप जानते हैं कि न्यूज एजेंसी है, तो आप अपने तरीके से इस वीडियो को अपने चैनल पे चला सकते हैं। आपने एग्जीबिशन का नाम सुना होगा, सुनते ही आप लोग को सुनने में अच्छा लगता है कि महंगी चीजें, कीमती चीजें कम प्राइस में हमें मिल सकती है, या ऐसी चीज जो अद्भुत चीजें हो, देखने को कम मिलती है, ऐसी चीज हमें एग्जीबिशन में दिखाई जाती है और लोग उसे खरीदते हैं। इसी तरह का एक मामला सामने अंधेरी वेस्ट में आया है, जिसे संज्ञान लेते हुए पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर हुआ है। बताया गया है कि एग्जीबिशन के ऑर्गेनाइजर्स ने लोगों के साथ धोखा किया। ऐसा बताया गया स्टॉल वालों को कि 8 से 10 हजार लोग डेली के यहाँ पर आएंगे, लेकिन 100 से 50 लोग भी यहाँ पर नहीं गए और उनका कहना है कि उनके साथ धोखा किया गया है। स्टॉल वालों के साथ में बताया गया कई चीजें फ्री रहेगी, लेकिन उसमें चाय तक का और पानी तक का भी उन्हें नहीं दिया गया। आइए दिखाते हैं वीडियो कि किस तरह से मामला सामने आया उनकी जुबानी। मेरा नाम जरीना फ्रूट वाला। 1 बजा था, मैंने क्या बोला, बहुत धूप थी तो मैं बोली एटलीस्ट पानी तो दो, क्योंकि हम हर जगह पे स्टॉल लगाते हैं, पानी भी प्रोवाइड रहता है, हर चीज़ रहती है। तो ये बोले हमारे उसमें हमने लिख दिया है कि टर्म्स कंडीशन में लिख दिया है पानी भी नहीं मिलेगा, फैन भी नहीं मिलेगा, और बीपी पेशेंट में एक फैन तो रहना चाहिए ना, हर स्टॉल पे छोटा छोटा फैन लगाना चाहिए। मेरी एक की कंप्लेंट नहीं, बहुत सारे लोग की कंप्लेंट थी। तो कल हमको बोलते हमारा क्लोथ का, हम दोनों का शेयरिंग में स्टॉल है। तो मैंने सबसे पहले वॉइस रेज की एंड ही स्पोक सो रूडली विद मी एंड ही थ्रेटन्ड मी दैट ही इज गोइंग टू कॉल पुलिस बिकॉज आई एम इंस्टिगेटिंग एवरीवन। और मुझे ऐसा बोल रहे हैं, ये निकलो इधर से, ये आपका स्टॉल यहाँ पे रहने नहीं दूंगा। ये मुझे बोल रही है कि यहाँ से निकलो, और आपके घर पे कंप्लेन आपके, मैंने फुल गिवन ऑल द एडवांस पेमेंट एंड ऑल आई आस्क्ड इज कि हमारे उस बूथ में आपको बेसिक एमिनिटीज तो देनी चाहिए। पानी नहीं है, पंखा नहीं है, डस्टबिन नहीं है। तो वो बोल रहे हैं कि ये सब टर्म कंडीशन में लिखा हुआ था एंड नोबडी हैज एवर टॉक्ड टू मी लाइक दिस। अरे आप बताइए कि पानी की बोतल टर्म्स एंड कंडीशन में कोई ऐसा होती है? टर्म्स एंड कंडीशन निकिता, टर्म्स एंड कंडीशंस में ये भी लिखा था कि 5000 तक फुटफॉल होगा, जो कि 500 लोग भी नहीं आए हैं। तो आप ये हमें कह रहे हैं कि ये एक्सपेक्टेड फुटफॉल, यहाँ पे एंट्री फ्री थी, एंट्री फ्री उन्होंने चार्ज किया था। और वो बोल रहे हैं कि हमने बैंड के लिए पैसा दिया है, हमने अरेंजमेंट के लिए पैसा दिया है। वो दोनों हाथ घी में डालना चाहते हैं, हमसे भी पैसे ले रहे हैं, एंट्री के लिए भी पैसे ले रहे हैं। और हमारा उसमें से किसी भी अगर यहाँ हमारा अच्छा बिजनेस हो रहा होता, अगर समझो 20% भी हमने रिकवर किया होता, तो आज हम यहाँ पे नहीं होते। कितना दिन हो गया यहाँ पर? ये कल और 2 ही दिन का इवेंट का स्टॉल है। बाकी लोग तो 3-4 दिन के लिए जो अमाउंट ये लेते हैं, वो दूसरे जगह पे 3 दिन या 4 दिन के लिए स्टॉल लगाने को देते हैं। ये लोग ने 2 दिन के लिए यहाँ पे बहुत ही एक्सॉर्बिटेंट चार्ज किया है। इन लोगों ने बहुत ही हाई प्राइस किया है, क्योंकि आप समझिए 10,000 से 40-50 हजार तक लोगों ने एक स्टॉल का दिया है, और उनका एक सेल भी नहीं हुआ है, क्योंकि इन्होंने कोई मीडिया में या कहीं पे प्रमोशंस नहीं किए हैं। तो कैसे लोग आएंगे? किस चीज से आपका नुकसान हो रहा है? ये तो बात पहले इन्वेंट्री के लिए जो खर्चा हुआ है, जो माल का पैसा गया है वो तो गया, जो स्टॉल के लिए पैसा दिया है वो भी गया। तो और ये हाथ खड़े करके बोल रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते, और ये आदमी हंस रहा है। एक सेकंड सर, आप टिकट लोगे सबसे, आप टिकट लोगे सबसे 200 कल रखे, 300 आज रखोगे, फैमिली के 4% आएंगे, 1200 देंगे, तो बोलेंगे भाई हम रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लेंगे। तो कोई नहीं आएगा। कैसा है ना, कल 200 रुपीज चार्ज कर रहे टिकट का, और आज इन लोग ने कम कर देना चाहिए ना, क्योंकि कल देखे कुछ भी नहीं, पैसा बिजनेस नहीं हुआ, फुटफॉल 0 था कल, और आज इन लोगों ने 300 रुपया कर दिए, तो कैसा बिजनेस होगा फिर? तो ये तो फ्रॉड हो रहा है हम लोग के साथ। उन्होंने हमें झूठ बोले कि यहाँ पर 8,000 से ज्यादा क्राउड आने वाला है, जबकि कल 500 लोग भी नहीं आए। सब लोगों ने उस हिसाब से उतना स्टॉक लेकर आ गए, एंड यहाँ पर ऐसा होगा किसी का बिजनेस नहीं हो रहा है। जानने की बात है कि फिर ऐसा क्यों हुआ कि लोगों ने, हमने स्टॉल के पैसे दिए, ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग नहीं आ रहे? क्योंकि इन्होंने जो काम करना था प्रमोशंस में, मीडिया में जो अपना पैसा लगा के इनको प्रमोशन करना था, इन्होंने नहीं किया। जो सारे पैसे हमसे लेके टिकट लगवाया और खुद पैसे रख लिए, ना लोग बुलवाए ना कुछ किया। हमें फेक कमिटमेंट से 8,000 से ज्यादा लोग आते, पर इतने तो लोग है नहीं, झूठ बोलते हैं ये लोग। था कि टिकट के प्राइसेस होने वाले हैं। हाँ, वी थॉट कि इट्स गोना बी अ फ्री एंट्री,
यहाँ पे हर साल एग्जीबिशन लगता है क्या फर्स्ट टाइम आपको? फर्स्ट टाइम हम फर्स्ट टाइम आए बहुत बैड एक्सपीरियंस था इधर का हमारा। क्या बोलना चाहिए सर सबका आप? क्लियर डिमांड आपका है, नाम सबका क्या है? क्लियर डिमांड है, हमको किसी का लॉस नहीं चाहिए। लेकिन ये भी है, अगर आप इतना पैसा कमा रहे हो सिर्फ स्टॉल वालों से, ऑडियंस से नहीं, स्टॉल वाला से पैसे कमा रहे हो, तो कम से कम कुछ 20% 30% रिफंड करो स्टॉल वालों को, क्योंकि जीरो जो जब सेल्स ही नहीं है क्योंकि लोग ही नहीं आ रहे हैं, तो या तो टिकट फ्री होना चाहिए। फ्री टिकट से कुछ फायदा नहीं है अभी। फ्री टिकट से फायदा इसलिए नहीं क्योंकि अब तो प्रमोशन ही नहीं हुआ है ना, लोगों को Promotion ही पता ही नहीं नहीं है, तो लोग आएंगे ही नहीं कैसे है। लोग? और उसके ऊपर से इतना रूड बिहेवियर, मतलब सबसे क्या बोलना चाहिए मैडम? सर मुझे एक पॉइंट बोलना है सर। मैंने 18,000 का स्टॉल लिया है, उससे किस मैंने चीज़ का स्टॉल है आपका? मेरा फूड स्टॉल है मारवाड़ी खाने का। मैंने उस पे जीएसटी पे किया है, इन्होंने कुछ लोगों से जीएसटी नहीं लिया। मेरा ये क्वेश्चन है, एक जन से भी जीएसटी क्यों नहीं लिया है और हमसे आपसे क्यों लिया लिया गया है? तो सबसे लेना चाहिए। तो ये मेरा क्वेश्चन है। मैंने उनको पूछा, मेरे पास पूरा व्हाट्सएप चैट है। हाँ, उसने बोली हमने कुछ लोगों से नहीं लिया। दिस इज सो कन्वीनियंट। एक जन से भी नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया? हमारा जीएसटी रिटर्न होना चाहिए। अरे जीएसटी एक सेकंड बात है, लेकिन आप पानी प्रोवाइड आपसे करो। GST लिया गया है? पानी सबसे लिया है, नहीं मतलब किसी से नहीं लिया है, लेकिन पानी प्रोवाइड करो, फैन प्रोवाइड करो, चाय के कूपन दो, खाने के कूपन दो, इनका ये कहना कुछ है भी कि नहीं है। यहाँ पे सब लोगों स्टॉल को में पता हमको ही नहीं ये कि मिलता है। exhibition है, लोग कैसे आएंगे, इनका तो ये पता। और ऊपर से आपने टिकट लगा दिए हो, आपने टिकट लगा दिए करेंगे तो तो शायद आप, लोग आएंगे। मैं छोड़ो, आप अपनी फैमिली में 4 जन आएंगे 1200 रुपए दे के, इधर नहीं आएंगे, बोलेंगे 1200 रुपए कौन देगा? तो बोले नहीं 8,000 तो आप पकड़ के चलो, फिर भी मैडम मैं आपको मिनिमम 5,000 बोल रही हूँ। लोग नहीं है, 100 लोग भी नहीं आए कल। आपका किस चीज का स्टॉल है? मेरा ज्वेलरी का स्टॉल है और मैंने फर्स्ट टाइम किया इनके साथ। इन्होंने मुझे बहुत महीनों आपके से, हिसाब से क्या होना चाहिए, किस लिए लॉस हो रहा है यहाँ पर? लोग ही नहीं है ना, लोग आएंगे तो ही बिजनेस होगा ना। हाँ, तो उन्होंने मार्केटिंग पे खर्चा नहीं किया है, उन्होंने सब लोगों से स्टॉल का पैसा लिया है। अच्छा इवेंट बोला, एंट्री फीस रखी गई, उसके बारे में आप क्या बोलते एंट्री फीस भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो लोग आएंगे कहाँ पे? हमने इतने सारे फीस किए हैं, किसी में भी एंट्री फीस होती ही नहीं है, और सारे जितने भी एग्जीबिटर्स हैं इनके पास कोई रिपीट नहीं है। फीस अगर हटा दिया जाए, बंद कर दिया जाए तो बिजनेस होगा? तो भी क्राउड आना चाहिए ना, उन्होंने प्रमोशन ही नहीं किया है किसी चीज का। इसमें एक ही सोल्यूशन है कि कुछ परसेंट रिफंड हो जाना चाहिए। बिकॉज सिंपल है, सिंपल मैथमेटिक्स है। इतना पैसा कमाया है सब स्टॉल वालों से, जब लोग ही नहीं है, इतना खर्चा तो हुआ नहीं है। और ये कैसे हो गया ना, आजकल ये प्रतीक और मेरा सिल्वर ज्वेलरी का ब्रांड है। हम लोग ने बहुत सारे एग्जीबिशंस किए और दिस डेज वी कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ एग्जीबिटर्स जो लोग एक्सपीरियंस भी नहीं है और रैंडम करते हैं और अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं। सो इट शुड बी मेड वायरल टू लेट पीपल नो, बिकॉज इन लोग का सिंपल मैथ है कि आज 100 लोग मिल गए तो कल दूसरे 100 लोग मिल जाएंगे एंड दे डोंट टेक एनी अकाउंटेबिलिटी के एग्जीबिशंस होने चाहिए। एंड आई गेस एवरीवन विल अग्री दैट, बिकॉज आज हमारा पैसा डूबा है, कल किसी और का डूबेगा। एंड दिस इज द मेन रीजन कि हम लोग ने इतना हाइप किया है, सो दैट सबका पैसा बचे और सबको ये पता चले। ओनर्स और सबका फर्स्ट टाइम होता है किसी न किसी का, तो इनको बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। मेरी वाइफ को भी बोला गया था कि 5,000 तक के आपके हमारे फुटफॉल रहते हैं, ये सब रहता है। इन्होंने एक पैम्पलेट्स भी बांटे, उसमें भी लिखा हुआ है। उसके बाद में क्या बोलते हैं, जो इन्होंने PDF भेजे थे, नॉट पैम्पलेट। एंड देन आफ्टरवर्ड्स यस्टरडे जब मेरी वाइफ ने कॉल किया इनको कि यहाँ पे कोई फुटफॉल ही नहीं, आपने जैसे बोला था ऐसा शो होता है मेरा, ये सेलिब्रेशन इस एरिया में इतना अच्छा ये सब होता है, तो क्या बोला कि आपका पति, तो मेरा बच्चा था, आपको इस स्टॉल में मेरी ऑलरेडी हेल्पर्स थे। सो मैं मेरे बच्चे के साथ में यहाँ पे जुम्बा करा रहे थे, डांस करा रहे थे। सो मैं यहाँ पे डांस किया तो बोले आपका पति तो एंजॉय कर रहा है, उसको वो तो वहाँ पे डांस कर रहा है, एंजॉय। अगर क्लाइंट होते तो मैं यहाँ पे आके डांस करता, एंजॉय करता क्या? इससे उनको क्या मतलब है? कंपनी का जिसको आपने मोबाइल आरुषि के नाम से मेरा स्टॉल। यहाँ पर जिसको आपने पैसे दिए, हाँ, वो जॉली नाम है उनका, जॉली सर। सर हैपनिंग इवेंट्स पूजा थापर को मैंने पैसे दिए सर। 5,000 18,000 प्लस GST 23,000 प्लस 3,000 मैंने एक्स्ट्रा टेबल चेयर का दिया है। 5,000 का फुटफॉल बोला था, मैं 100 लोगों का खाना लाई थी, मेरा 25 का भी नहीं बिका। स्टॉल का पैसा गया, खाने का पैसा गया, लॉस सब हम झेलें, सारा प्रॉफिट वो दोनों हाथ घी में डुबोएंगे। इट इज़ नॉट फेयर। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम है सुब्रत मुखर्जी। और जो लगा है, हाँ, ये जो स्टॉल नहीं, और एक चीज़ क्लियर करता हूँ, ये जो स्टॉल जो लगा हुआ है मेरे फ्रेंड का है, प्रथमेश बाम्बूद है, जो वर्सोवा का रहने वाला है। तो मैं फ्रेंड हूँ तो आगे हूँ हेल्प करने जी। क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है बिजनेस यहाँ पर? बिजनेस तो सर कुछ है ही नहीं, ठप है, एकदम बिल्कुल ठप है।
क्योंकि अभी जैसे कि मेरे फ्रेंड ने जो मालिक जो है उसने जिस हिसाब से बात किया, अभी जो मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर लोगों से 30-30 हज़ार, 25 हज़ार, 40 हज़ार सब स्टॉल का लिया गया है। मतलब जैसे जो जो बकरा मिला है वैसा। ठीक है, अभी ये 8 बाई 8 का है, लेकिन हमें 10 बाई 10 का बोल के दिया गया है दुकान। ठीक है, अभी अगर 10 बाई 10 का है तो सबका रेंट एक ही होना चाहिए, लेकिन आजू बाजू के साथ हम लोग है तो हमें पता तो चलता है ना कि कितना हो रहा है। कोई बोलता है मेरे से 25 लिया, कोई बोलता है 27 लिया, कोई बोलता है मेरे से 30 लिया, कोई हाँ अलग अलग लोगों से, मतलब जैसा उनको मतलब बार्गेनिंग करके जैसा जिसके जेब से जितना निकाल पाए वो। अगर लिया तो भी जो भी है, लेकिन बिजनेस तो होना चाहिए। मेरा नाम ओमकार है, यहाँ पे बिजनेस तो होना चाहिए। गिन चुन के 100 लोग भी नहीं कल थे यहाँ पे, उसमें से 10 जन तो हमारे फैमिली वाले थे। फैमिली वाले थे, उन्होंने उनके लिए भी उन्होंने चार्ज किया पर हेड 200 रुपये एंट्री के लिए। यस, दिस इज नॉट डन ना। पहले एंट्री थी यहाँ पर, एंट्री फीस। सर ये जो पहला जो था, ये इन्होंने कुछ बताया नहीं कि एंट्री फीस होगा या होगा, कुछ नहीं बताया था। पहला फ्री बोला गया था, पहला फ्री। हाँ, पहला जब भी हम लोगों का कांटेक्ट हुआ था इनके साथ तो पूरा टर्म्स बताया गया था कि ये पूरा फ्री रहेगा, फ्री एंट्री रहेगा और लोग आएंगे, उनसे कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन कल पहला दिन था, हम लोग धंधे पे लगे हुए थे, फिर हम लोग ही आपस में बात कर रहे कि भाई वहाँ से तो 200 रुपये ले रहा। हमारे घर के कम से कम 6-7 लोग आए थे, तो सबसे 200 रुपये चार्ज किया गया। तो आपका तो यहाँ पे काउंटर लगा हुआ था, आपको भी फ्री नहीं है? नहीं, सिर्फ हम जो टी शर्ट पहने हुए हैं तो बस इतने ही लोग हैं। बाकी घर के फैमिली वाले जैसे बच्चे आए थे, वाइफ और भाभी लोग आए थे, मम्मी आए थे, अंकल आए थे, सबका मतलब 8-9 लोग आया था। हाँ, सबको 200 रुपये लगा था। पर जो स्टॉल लगे, यहाँ पे कितने स्टॉल लगे होंगे? यहाँ पर 90 स्टॉल के आसपास लगे हुए हैं, 90 दुकानें। हाँ, क्या लग रहा है इसका कुछ प्रचार नहीं हुआ? नहीं, हाँ, मेन वही है कि देखिए क्या होता है ना कि अभी जब आप 30-30, 40-40 हज़ार रुपये लेते हो तो हमें आपकी तरफ से क्या सहूलियत मिलता है? सहूलियत ये उन्होंने बोला गया कि यहाँ पर कम से कम 8 से 10 हज़ार लोग आएंगे। चलो 8 से 10 हज़ार नहीं आएंगे, थोड़ा कम होकर 6 हज़ार तो लोग आएंगे, लेकिन वो 6 हज़ार लोग भी तब आएंगे ना जब आप पैसे लेने के बाद आप मार्केटिंग करोगे। इनका कोई मार्केटिंग है, आज सोशल प्लेटफॉर्म इतने ज़्यादा है, हमें पता चलता है। हम इनके नाम से हम टाइप करके देख रहे हैं, कोई इनका मार्केटिंग नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, फिर हम पहली बार किया है ये? नहीं, ये उनका मेरे ख्याल से 5वां या 6 बार है। लेकिन यहाँ पर जितने लोग हैं, जितने जानने वाले, अभी जान पहचान हुआ, सबसे बात किया गया, सभी लोग बोल रहे कि हम लोग पहली बार है। ये 2 दिन का है, मतलब कल 1 दिन था और आज 25 तारीख। लॉस हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, क्या चाहते हैं? लॉस देखिए, अभी क्या है, हमारा फीस काउंटर है, अभी क्या रॉ मटेरियल है, ये सब तो ज़्यादा देर हम लोग रख भी नहीं सकते। राइस जितना देर रखेंगे उतना देर ही, और कल का दिन हम लोग रख ही नहीं सकते इस चीज़ को, है ना। तो बहुत सारे लोगों का खाने वाने का, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर है जिनके चॉकलेट 70-70, 80-80 हज़ार का चॉकलेट लेके आए, वो हमारे फ्रिज में ला के रख रहे हैं कि भाई थोड़ा रख लो, चॉकलेट बच जाएगा, है ना। तो उनका मेल्ट हो रहा है चॉकलेट, वो कुछ बचा। आपको किस तरह का यहाँ पे हेल्प होना चाहिए? देखिए, अभी ये तो बोल रहे कि हमने फ्री कर दिया, ठीक है, लेकिन फ्री होना मेन नहीं है। अभी मेन ये है कि अगर आपने पूरा पैसा लिया तो उसमें से कम 20% एटलीस्ट आप हमें वापस दे दो। हमारा भी नुकसान नहीं है, आप भी इतना हाँ, पूरा नुकसान हो रहा है। देखिए, अभी हम लोग ने काउंट किए 90 लोगों के, 90 स्टॉल के हिसाब से तो कुछ 25-26 लाख रुपए हो रहा है। अभी आप सेटअप तो देख ही रहे हो, क्या ये लगता है आपको 25-26 लाख का है? क्योंकि सभी लोगों ने अपने अपने जगह का पैसा दिया है। और जैसे कि बच्चे लोगों का ये, इनको कुछ लगा ही नहीं होगा, स्टेज का लगा, ये सब ज़्यादा से 2 से 2.5 लाख रुपए का सेटअप है ये सब, है ना। मिल जाएगा तो आप बिल्कुल। हम लोग ये भी नहीं चाहते कि उसको नुकसान हो। वो लोग भी अपने आदमी लोग लगाए, बाउंसर लगाए, काफ़ी सारे लोग वैले पार्किंग है, उनको भी पैसे मिले, तो उनको भी नुकसान ना हो, हमें भी नुकसान ना हो, बस यही चाहते हैं।